कि हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप मुसलमान हैं। इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे बहुत कम है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा आज़र के लिए इस्लाम मांगा, अल्लाह ने नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए इस्लाम मांगा, अल्लाह ने नहीं दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए बहुत कम है। बात शुरू कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि तुर्की में, सीरिया में ज़लज़ला आया है। ज़लज़ला आया, मालूम है ना जी। तुर्की में, सीरिया में ज़लज़ला आया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। किसी का बाप मर गया, बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, बच्चा मर गया। आपने देखा कि औरत को बच्चा पैदा हुआ, औरत मर गई, बच्चा बच गया। देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जब धीरे धीरे बिल्डिंग हट रही है तो वो निकाले जा रहे हैं, लाशें निकल रही है। 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और जब पूरी बिल्डिंग हटेगी तो न जाने कितनी लाशें नजर आएगी। तो मेरे भाइयों, आज ज़लज़ला वहां आया है। अपने यहाँ क्या आता है बताइएगा, कौन बताएंगे? अरे भाई, आपके गांव में क्या आता है? बाढ़, पानी, सैलाब। कभी कभी ये सैलाब सबको बहा के लेके चला जाता है। जाता कि नहीं जाता? आपके यहाँ एक नदी है, उसका नाम है ज़िगज़ैग नदी। उसका नाम रख दीजिए। क्या रखिएगा नाम? ज़िगज़ैग। कभी इधर घूम जाती है, कभी इधर घूम जाती है, कभी उधर घूम जाती है। घूमती कि नहीं घूमती है? और वो भी जगह देख देख के कटती है। अब किसका खेत बाजू में है तो कभी उधर घुस गई, कभी उधर घुस गई। घुस रही कि नहीं घुस रही? तो मेरे भाइयों, गौर करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये भी अल्लाह का अज़ाब हो, और हर साल हो रहा है। और कभी कभी आजमाइश भी होती है, और कभी कभी लोगों के लिए अज़ाब भी होता है, कभी लोगों के लिए सबक भी होता है। तो वहाँ जो ज़लज़ला आया, गौर कीजिए, ज़लज़ला क्यों आया? ज़लज़ला क्यों आया? ज़मीन हिली, पूरी बिल्डिंग गिर गई, क्यों ऐसा? मेरे भाइयों, हदीस पर गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हर ज़िना वर्रिबा फ़ी क़रिया, सहीहुल जामे हदीस नंबर 679। जिस गांव में सूद खाना आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, बलात्कारी आम हो जाए, बलात्कार आम हो जाए, तो आप समझ जाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अल्लाह का अज़ाब आएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अपने समाज में सूद खाने वाले है कि नहीं? ब्याज खाने वाले है कि नहीं? कि नहीं है? हम कैसे मुसलमान हैं भाई? ब्याज खाने वाले नहीं है आपके यहाँ? माशाअल्लाह, आप लोग तो बड़े भोले भाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके यहाँ कोई ब्याज व्याज नहीं खाता है, सही है कि नहीं? खाते हैं? सही बोले आप सही बोले। ब्याज खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले, इसलिए अल्लाह का अज़ाब आना तय है। तो ये पानी उनी जो आ रहा है, कभी सोचिए, गौर कीजिए, कहीं अल्लाह का अज़ाब तो नहीं है। फिर इसी तरह गलत काम करने वाले, शादी नहीं करेगा। बेटा, शादी काहे नहीं कर रहे हो? है बबुआ, शादी काहे नहीं कर रहे हो? अभी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? शादी अभी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आए तो करेंगे क्या? अरे मौली साहब, वैसे ही मुफ्त में मिल रहा है तो क्या करेंगे? आ रही बात समझ में? आ रही? आ रही? आज शादी मुश्किल हो गया, ज़िना आसान हो गया। अच्छा, आप लोगों के यहाँ लोग शादी ब्याह में दान दहेज भी लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं? अच्छा, 2 चक्का या 4 चक्का? 3 चक्का? 3 लाख? देखिए, चाचा बोल रहे हैं 3 लाख लेते हैं। यानी 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 अभी सुन लीजिए, यानी बैल बाछे की तरह बिक रहा है। अब देखिए, अब हम बेच रहे हैं, ज़रा आप लोग पैसा लगाइएगा। लड़का अगर डॉक्टर है तो कितने में बिकेगा? डॉक्टर साहब, माजरत के साथ आप अपने ऊपर ना लीजिएगा। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो अपने दिल पे ले लें। दिल पे ना लीजिएगा डॉक्टर साहब।
अगर लड़का डॉक्टर हो तो कितने में खरीदिएगा, बोलिए ना? 25 लाख में। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुई है डॉक्टर साहब की। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 25 लाख इनको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो बोलिए, बोलवे नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है। लड़का अगर इंजीनियर हो तो कितना मिलेगा? 5 लाख। अरे भाई जब 25 डॉक्टर का तो जरा 5 कम कीजिए ना, यानी 20 लाख। और लड़का अगर सरकारी मास्टर रहे तो 15 लाख। और लड़का अगर मौलवी हो तो वह मौलाना बैठे हुए हैं मौलाना शाह साहब, लड़का अगर मौलवी हो तो ना 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 झूठ ना बोलिएगा ना। मौलवी साहब एकदम खोल के बात करते हैं। उर्दू आ रही ना समझ? अच्छा एक चीज और मैं बोलता हूँ बांग्ला में, ये सही है कि आमी बांग्ला जानी ना खूब भालो। आप भालो अच्छे माशाअल्लाह। अच्छा लड़का अगर मौलवी हो तो कितने में बिकेगा? फ्री में। फ्री में बोलिए ना। लड़का अगर मौलवी हो तो फ्री में जाने वाला है। डॉक्टर हो तो 25 लाख, इंजीनियर हो तो 20 लाख, मास्टर हो तो 15 लाख और मौलवी हो तो फ्री में। इसलिए आजकल लोग अपनी लड़की मौलवी को नहीं देते हैं, यह भी मसला है। सब सरकारी नौकरी वाला ढूंढ रहा है। सरकारी, चाहे वो जुआरी रहे, बेईमान रहे, बेनमाजी रहे, मारधाड़ वाला रहे, पियक्कर रहे, सरकारी नौकरी है ना, गाड़ी है ना, बंगला है ना। कर दो सुनिएगा। इसलिए आजकल शादी मुश्किल हो गई। शादी को आसान बनाइए। अच्छा ये बताइए, आप लोग के यहाँ लोग बारात जाते हैं क्या? कितना बारात जाते हैं भाई? 100, 200, 150, 80। अब चलिए बारात में हम और आप जाते हैं, निकाह सुनने जाते हैं, दुआ करने जाते हैं या खाना खाने जाते हैं? चलिए आज से निकाह का नया खाना याद कर लीजिए। दाल भात आलू का भरता इंशाअल्लाह शादी में खाएंगे। एक आदमी भी इंशाअल्लाह नहीं बोल रहे। दाल भात आलू का भरता शादी में खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे। दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता तो शादी में काहे को जाता? शादी में किस लिए जा रहे हैं? रोटी और बोटी, गोश्त भात, ठंडा। ठंडे का नाम क्या है भाई? स्प्राइट। और एक पानी का नाम है कीनले। जानते हैं कीनले? बिस्लेरी की तरह उसका नाम है कीनले। तो वहाँ हाथ वाला नल है। आप लोग के यहाँ पानी जल्दी निकल आता है तो हाथ वाला नल छोड़ के कौन सा पानी पीते हैं सब? कीनले पानी। और आधा खाया और आधा बर्तन ही में हाथ धो लिया। काहे? क्योंकि अगर पूरा खाएगा तो लोग कहेंगे मौलाना साहब है। मौलवी साहब एकदम साफ करके खाते हैं ना। और लोग बोलते हैं कि मौलाना लोगों का पेट बहुत निकला हुआ है। देखिए पेट, यानी मौलाना लोग बहुत खाते हैं, खूब खाते हैं। मौलाना लोग खूब खाते हैं। तो मौलाना लोग भी मजाक करते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो ये करते हैं कि आप अपने बच्चे को मौलाना बना दीजिए, आप अपने बच्चे को मौलाना बना दीजिए। तो लोग क्या कहते हैं? अरे मौलवी साहब फिर कहाँ से खाएगा? अरे भाई जहाँ से मौलाना खाते हैं वहाँ से आपका बच्चा खाएगा। सही है कि नहीं? तो मेरे भाइयों, दान दहेज बारात ये सब पर रोक लगाइए। अगर रोक नहीं लगाइएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। बहुत सारी बहनें हैं, बूढ़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है या दूसरों के साथ भाग गई, कभी ऐसा भी होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मैं बारात नहीं जाता हूँ, 10 साल हो गए। और मैं वही निकाह पढ़ाता हूँ जिस निकाह में मोहरदैन देगा या बोलेगा कि हम देने वाले हैं। बांट देता है मोहरदैन 1,50,000 और देता ही नहीं। अब आप लोग की तरफ कितना है मोहरदैन बताइए? 10,000 तो वो भी नहीं देता है, बहुत पूरा दे देता है। चलिए अच्छा, अगर दे देता तो आपके यहाँ बहुत अच्छा है।
अगर सिस्टम में चालू है देने वाला तो बड़ा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, यही होना चाहिए। इसलिए मैं मौलाना लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सख्ती कीजिए, अगर सख्ती करेंगे तो बड़ा फ़ायदा। उसका क्या होगा, लोग धीरे 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 इस सब पर आ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, शादी को सादी कीजिए, सिंपल कीजिए, आसान कीजिए और उसकी बरकत आप देखिए। तो ज़लज़ले क्यों आते हैं? नंबर 1, जहाँ ज़नाकारी हो, ज़ना बहुत ज़्यादा हो। ज़लज़ले क्यों आते हैं? जहाँ सूद खाने वाले लोग मौजूद हों। लेकिन वहाँ जो ज़लज़ला आया, ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत थे, कुछ अल्लाह वाले भी थे, कुछ नमाजी भी थे। एक बच्ची थी, रो रही थी और ये बोल रही थी कि मैं नमाज कब पढ़ूंगी, कितने दिनों से मैंने नमाज नहीं पढ़ा। एक औरत की फ़ोटो आई, वो पूरे पर्दे में थी। लोगों ने चाहा निकालने का, कहा नहीं, मुझको कुछ नहीं हुआ है, पर्दा उसने नहीं उठाया, बिल्डिंग गिर गई, लेकिन चेहरे से पर्दा नहीं हटा सके। तो मेरे भाइयों, वो जो आया है उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अजाब है, कुछ लोगों के लिए आजमाइश है, और हम लोग जो दूर रह रहे हैं, हम लोगों के लिए नसीहत है, एक सबक है। इसलिए हम और आप नसीहत हासिल करें। क्या मालूम अल्लाह का अजाब कब आ जाए, अल्लाह का अजाब कब आ जाए। आज हम मस्जिदें बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बिल्डिंग बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद कई महल्ला की बन रही है, सुभान अल्लाह। और मस्जिद में फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा, 2 3 4 5 जितने लोग यहाँ जलसे में बैठे हुए, अगर सब लोग फजर में मस्जिद में पहुँच जाएं तो मुतवल्ली साहब बहुत खुश होंगे। शायद कि हो सकता कुछ मुतवल्ली साहब ही ना मस्जिद में आते हों। आजकल अपने यहाँ झगड़ा है, क्या चीज़ का झगड़ा है? मुतवल्ली मैं बनूंगा, सदर मैं बनूंगा, खजांची मैं बनूंगा, और नमाजी 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 आप बनिए। सही है ना? लोग क्या बोलते हैं कि नमाज मौलाना पढ़े, दाढ़ी मौलाना रखे, कुर्ती पैजामा मौलाना करे, और हम खत्म। रे भाई, कुर्ती पैजामा मौलाना के लिए भी है, आपके लिए भी है। अब ऐसा नहीं कि इस्लाम का ही है, आप पहनना चाहे पहन सकते। अगर मौलाना साहब ने किसी दिन पैंट शर्ट पहन लिया तो क्या होगा? फैशन वाला मौलाना है, फैशन वाला मौलाना। मौली साहब अगर फटफटिया में घूम लिए तो क्या होगा? ओहो, कहीं से लाए हैं, कहीं से लाए। और अगर 4 चक्का में घूम लिए तो ओ मौली साहब, मौली साहब बड़ी मछली फंसाए हैं, बड़ी मछली फंसाए हैं। और हम खुद 4 चक्का में घूम रहे तो कोई बात नहीं। और मौलाना साहब अगर अपनी बीवी को घुमाने के लिए ले जाएं तो लोग घूरते रहते हैं। देखो ना, मौली साहब मार्केट ले जा रहा है, घुमा रहा है, सही ना? यानी सब मौलाना ही करे और हम ताकते रहे। मस्जिद में मौली साहब, फलाने मौलाना साहब तो बारात गए थे, फलाने मौलाना साहब अपने बेटा की शादी में लिए थे, तो हम काहे न ले? यही दलील है, ये सबसे बड़ी दलील है। सबसे बड़ी दलील क्या है? मौलाना साहब बारात गए, अपने बेटा में लिए, तो हम काहे न ले? अच्छा, मौलाना साहब अकेले कब्र में जाएंगे, हम भी अकेले कब्र में जाएंगे, कोई हमको साथ में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपने अकेले मेहनत करना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये मौलाना लोगों की वजह से हम और आप कम से कम नाम के तो मुसलमान हैं, कम से कम। अच्छा, आप ये बताइए, निकाह कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। जनाजा कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। अल्लिफ बाता साहब बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। अगर मौली साहब ना हो तो जनाजा कौन पढ़ाएंगे? मौली साहब ना हो तो जनाजा कौन पढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, मुतवल्ली साहब, सदर साहब। मौली साहब, मौली साहब की इज्जत कीजिए। आज अपने यहाँ कहीं कहीं इज्जत नहीं हो रही है, बेइज्जती हो रही है। अरे मस्जिद में मौलाना साहब, अरे 2-3 मिनट लेट हो गए, कहाँ थे मौली साहब? काहे इतना लेट आए, काहे इतना लेट आए? अरे भाई, इंसान है, कहीं पेशाब पैखाने में लग गए होंगे तो आप घड़ी देखते रहिएगा। कितने लोग देखते रहते हैं, काहे लेट आए? अच्छा, ये लाइट काहे चालू है मौली साहब? ये पंखा काहे चालू है मौली साहब? अच्छा, सब मौलाना साहब हिसाब करेंगे, सब हिसाब मौलाना साहब रखेगा। इसलिए मौलाना साहब सबकी जोरू हो गया है। सही बोला जुमला? कैसा जुमला लगा?
कैसा सही है? मौली साहब सबकी जोरू जानते हैं? जोरू अपनी बीवी को सब दबाता है, और जब बीवी दान दहेज लेके आती है तो वो हमको दबा देती है। इसलिए जो दान दहेज लेता है उसकी बीवी बोलती है ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको ख़रीदा है। ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे सोफ़ा पे आप बैठे हुए हैं। ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरी कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। तो कितना अच्छा लगेगा सुनने में, मज़ा आएगा। अरे बोलिए ना, मज़ा आता है जब घर पे बीवी टोक देती है मेरा सोफ़ा, मेरी गाड़ी, मेरा पंखा, मेरी फ्रिज, मेरी वॉशिंग मशीन। रुआब का है का? ज़्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको ख़रीदा है। और इसलिए जो लोग लेन देन करते हैं उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है और रहता उता नहीं। भला बताइए, जिसने भी लिया दिया वो कभी रहा, उसका ख़त्म हो गया। और झगड़ा रगड़ा सब चलते रहता है। थोड़ा सा कुछ हुआ, कुछ बोलने का नहीं, साला आ रहा। और साला को जानते? साला, साला नहीं जानते? सब लोग साले के नाम से डरते हैं। कोई बता दे कि मैं साले से नहीं डरता हूं। बीवी से भी डरते हैं और साले से भी डरते हैं। अगर ज्यादा कुछ हुआ तो साला आके दिमाग को सही कर देता है। सही करता है कि नहीं करता है? साले का मसला अगर भाइयों, तो ये जो मसला चल रहा है, हमें और आपको किताब और सुन्नत पर चलना। नो दान दहेज, नो बाराती, नो दान दहेज, नो बाराती। अगर हम और आप ऐसा करेंगे तो अपने समाज के अंदर बड़ा फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, हम और आप बड़े नाशुक्र हैं, शुक्रगुजार नहीं हैं। अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हम और आप रो रहे हैं। अब भला बताइए, अभी हम लोग ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या सहाबे कराम ज़्यादा तकलीफ़ में थे? हक़्क़न ईमानदारी बोलिए। सहाबा ज़्यादा तकलीफ़ में थे। हम और आप 3 वक्त तो खा रहे हैं माशाअल्लाह। सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, और बूटी तो हमेशा खा रहे हैं, और जुमा के दिन और खा रहे हैं। जुमा के दिन बूटी नहीं छूटती, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए मेरे भाइयों। तो हम और आप तकलीफ़ में नहीं, हम और आप तकलीफ़ में नहीं है, बल्कि हम और आप बड़े नाशुक्र हैं। सहाबे कराम का क्या कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे। आइए एक हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर 1982। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं। उनकी अम्मी जो खजूर लेकर आई और घी लेकर आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं ले जाओ। क्यों? मैं रोज़े से हूँ, ये नफली रोज़ा है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे तो उनकी माँ ने, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी ने कहा, इन अली ख्वैसा, मेरा प्यारा बेटा अनस है, अनस के लिए दुआ कर दीजिए। आज हम और आप सदका व खैरात कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं। सही बात है, सदका व खैरात कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं, जबकि हमें और आपको हमेशा दुआएं लेनी चाहिए, हमेशा। मौली साहब की दुआ भी लगती है और मौली साहब की बद्दुआ भी लगती है। दोनों हदीस सुनाऊंगा, पहले ये हदीस सुन लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। कौन सी दुआ थी? छोटी सी दुआ। आज हम और आप दुआ के लिए झगड़ते हैं, मौली साहब दुआ दुआ दुआ, छोटी सी दुआ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, अल्लाह तू अनस को माल दे, औलाद दे, और जो कुछ भी दे उसमें तू बरकत दे दे। आपको मालूम है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कितने बच्चे थे? अब मैं आपसे सवाल करूंगा, 4 नेमतें गिना रहा हूँ, 4 बरकतें गिना रहा हूँ। नंबर 1, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल के थे तब उनका इंतकाल हुआ? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 100 साल तक जिंदा रहे। नंबर 2, उनके बाद कितने बाल बच्चे थे? आज हमारे पास कितने हैं? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद पोते पोतरी नाते नवासी कितने थे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नहीं, 110, 120। कितने बच्चे थे? अरे बोलिए ना जरा, कितने बच्चे थे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद? 120 से भी ज्यादा। आज हमारे पास कितने बच्चे हैं? 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार, छोटा परिवार सुखी संसार। और एक बात और बता दूं, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उनके पास बच्चे और कम है। नसबंदी करा लिया है,
नसबंदी करा लिया, नसबंदी कराया कि नहीं कराया? एक बच्चा हुआ नसबंदी या दो हुआ तो नसबंदी, अगर दोनों मर गए तो, दोनों मर गए तो, दोनों मर गए तो लुलुआते रहिए, दोनों मर गए तो लुलुआते रहिए। कहिए अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नसबंदी कराई, 120 बच्चे थे। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। कोई भी हमको खिला नहीं सकता है, पिला नहीं सकता है, चाहे कोई भी रहे, कोई नहीं, अल्लाह। 120 बच्चे, घर कहाँ रहा होगा, मकान कहाँ होंगे, कहाँ रहे होंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक औरत है, उसके पास 25 बच्चे हैं। अभी उस औरत की उम्र 22 साल है। कितने साल है भाई? 22 साल, 25 बच्चे हैं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि और कितने का इरादा है, तो उस औरत ने कहा कि 25 का और, यानी 50 बच्चे का इरादा है। यानी 25 हो गए हैं, 25 और हो जाए, 50 बच्चे होना चाहिए। जबकि वो औरत कहाँ रहती है पता है आपको? झुग्गी झोपड़ी में, जो रोड किनारे टेंट लगा लगा के, वो छत्ती लगा के, छाता लगा के, पन्नी लगा के, तंबू लगा के लोग रहते हैं, वहाँ उनके पास 25 बच्चे हैं और सब लाइन से बैठे हुए हैं। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आपके शौहर करते क्या हैं? बोले यही करते हैं जो दिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को अल्लाह हो अकबर। देखिए फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। खाते कहाँ हैं? सब अल्लाह इंतज़ाम करता है। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था, तो उसमें एक आदमी है जिनके पास 3 बीवी और 60 बच्चे हैं। कितने? 60। तो वो बोल रहे हैं दुआ कीजिए कि वो सेंचुरी मार दें, मतलब दुआ कीजिए कि सेंचुरी पूरा हो जाए, मतलब 100 बच्चे हो जाएं। अब देखिए अल्लाह खिलाने वाला, पिलाने वाला, घबराते क्यों हो भाई? तो नसबंदी करा लेंगे। तो जो लोग नसबंदी कराए हैं वो गौर कर ले, क्या होगा नहीं होगा। बच्चे ज़्यादा होंगे, फ़ायदा है। अब आप ही बताइए, 10 साल पहले, 20 साल पहले ज़्यादा नहीं था साधन, लेकिन अभी साधन बहुत ज़्यादा है। पहले लोग बिरयानी बहुत कम खाते थे, अभी बिरयानी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? पहले खाते थे, कहाँ मिलता था, कितने लोग भूख से मर जाते थे, लेकिन फ़ायदा है कि नहीं अभी? तो अभी जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे भाइयों, इसलिए टेंशन नहीं। आदमी क्या करेगा? कोशिश करेगा इसके लिए। इसलिए जो बच्चे कोढ़ी होते हैं, कोढ़ी मेहनत नहीं करते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है फिर देखिए मेहनत शुरू। तो पता ये चला कि जो लोग नसबंदी कराए हुए हैं वो सही नहीं है। मेरे भाइयों, अपने समाज के अंदर और भी बहुत सारी बुराई है जिसका तस्करा मैं कर रहा हूँ। कुछ भाई ऐसे हैं जो पीने में बहुत आगे हैं। जानते हैं पीने वाले? कौन है की भाला छेन अपना बारीक कथा है। चाचा, अरे कुछ नहीं बचा। चाचा क्यों बात कर रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसा? हाँ, कहाँ से आए हैं? वहीं से। कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से। जानते हो, वहीं से। दिमाग बहुत चलता है और फिर रोड पर ही पड़ा हुआ और अपना पेशाब पखाना सूंघ रहा है। देखते हैं ऐसे पीने वाले ऐसे मेरे भाई है। आइए एक हदीस सुन लीजिए। सुनन नसई किताबुल अशरबा हदीस नंबर 5366। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लोगों बुराई से बचो, क्योंकि लोगों शराब पीने से बचो, क्योंकि ये बुराइयों की माँ है। कहा एक आदमी नेक था, अल्लाह वाला था। एक औरत ने बुलाया, वो औरत घर के अंदर थी। यह आदमी गया, बड़ा सीधा साधा था। उसके बाद एक बच्चा था, शराब की बोतल थी। उस औरत ने कहा देखो, या तुम मेरे साथ गलत काम करो या इस बच्चे को कत्ल कर दो या शराब पी लो। उसने दिमाग लगाया। उसने कहा कि अगर मैं इस औरत के साथ गलत काम करता हूं तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, और इस बच्चे को कत्ल करता हूं बदनाम हो जाऊंगा। सबसे अच्छा यह है कि मैं पी लेता हूं। और उसने पी लिया। जब उसने पी लिया तो पता है क्या हुआ? पीने के बाद उसने उस बच्चे को कत्ल भी किया और उस औरत के साथ गलत काम भी किया। तो देखा आपने नुकसान।